ड्राइंग हो चुका है। अब ट्रू लेंथ का जो ऊपर का एंगल होता है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। फर्स्ट क्लास। सो हेलो गाइस, देयर वी आर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तुषार एंड आई एम वर्किंग एज अ सीनियर मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर एट मुंबई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, और जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम में प्रोजेक्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके पूरे बेसिस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पार्ट टू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्किप करने से आप इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर सकते हैं। हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम पूरा डायग्राम स्टैंडर्ड एंड फास्टेस्ट वे में सीखेंगे, बिकॉज इंडियन ड्राइंग एजुकेशन एक चैनल नहीं, एक फैमिली है, और इस फैमिली की ताकत आप लोग हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के साथ। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टूडेंट, प्लीज विजिट माय चैनल इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन चैनल। यहाँ मैं हर हफ्ते नए वीडियो डालने का ट्राई करता हूँ। जिस प्ले लिस्ट में जाइए और हर एक टॉपिक के पास मैंने वीडियो दिया हुआ है, जस्ट उसे जाके विजिट कीजिए एंड प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आएगा। फर्स्ट क्लास। सो हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट पार्ट में सीखा टोटल 8 लाइन्स पोजीशन। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंड लेक्चर ट्रू लेंथ के एनिमेशन के ऊपर होगा, बट ड्यू टू माय ऑफिस वर्कलोड मुझे एनिमेशन वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है। नाउ हम थर्ड लेक्चर सीखेंगे। इसमें हम व्हाट इज थीटा, अल्फा, टीएल, ईएल, बीटा एक्सेट्रा ये पार्ट सीखेंगे। कुछ नोट्स देंगे, मीन्स अगर एग्जाम में क्या लिखा है तो क्या यूज़ करने का, वो टाइप का हम ये सीरीज लेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। फुल एग्जाम के प्रॉब्लम्स को देखकर आप उसे विजुअलाइज कर सकोगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम में क्या दिया है तो हमें क्या लिखना है। मीन्स जो जो नोट्स मैं बताऊंगा उससे आपको नोट डाउन करना है। आपको हर बारीक से बारीक चीज़ नोट डाउन करना है। हम पूरा प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स का रूल रेगुलेशन यहाँ पर सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज आपको एग्जाम प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ही आपको सॉल्यूशन उसका डायरेक्ट मिल जाएगा। इस कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं आपको वो समझ में आ जाएगा, और हमें क्या ड्रॉ करना है वो भी उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ बस हम पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे कि इस कंसेप्ट में हमें क्या दिया है और हमें क्या लिखना है। बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर आपके प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के कंसेप्ट बराबर है देन आप प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन आराम से कर पाएंगे। ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन के प्लेलिस्ट पे जाकर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स देख लेना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, बाद में जाकर देख लेना। अभी जो ज़रूरत वाला प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का कंसेप्ट है वो मैं इस वीडियो में आपको सिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के कंसेप्ट देखते हैं। ओके, जो रेड लाइन है वो रेफरेंस लाइन होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम एचपी प्लेन बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन को हम वीपी प्लेन बोलते हैं। फिर से सुनो, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम एचपी प्लेन बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन को हम वीपी प्लेन बोलते हैं। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी। सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स above HP behind VP. Third quadrant means below HP behind VP. Fourth quadrant means below HP in front of VP. अब फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू का कंसेप्ट देखते हैं। फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पर आता है, उसे हम डैश से डिनोट करते हैं। टॉप व्यू हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आता है, उसे हम विदाउट डैश से डिनोट करते हैं। बेसिकली फिर से सुनो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पर आता है, उसे हम डैश से डिनोट करते हैं। एंड टॉप व्यू हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आता है, उसे हम विदाउट डैश से डिनोट करते हैं। बेसिकली ये सब मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में ऐसा पढ़ा है, इसका सब डिटेल्स में वीडियो दिया हुआ हूँ, जिस चैनल विजिट करके देख लेना। यहाँ हम थोड़ा सा पार्ट सीखेंगे। बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन अपना क्लॉकवाइज मूव होता है, वर्टिकल प्लेन अपना फिक्स होता है। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू अबव रेफरेंस लाइन होता है एंड टॉप व्यू बिलो रेफरेंस लाइन होता है। ओके, बिकॉज हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूव होता है,
बिकॉज हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज मूव होने से टॉप व्यू हमारा नीचे आता है। सेकंड क्वार्टर में फ्रंट व्यू अबव रेफरेंस लाइन होता है एंड टॉप व्यू भी अबव रेफरेंस लाइन होता है। थर्ड क्वार्टर में फ्रंट व्यू बिलो रेफरेंस लाइन होता है एंड टॉप व्यू अबव रेफरेंस लाइन होता है। फोर्थ क्वार्टर में फ्रंट व्यू बिलो रेफरेंस लाइन होता है एंड टॉप व्यू बिलो रेफरेंस लाइन होता है। एक कंसेप्ट कैसे आता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन अपना क्लॉकवाइज मूव होता है, वर्टिकल प्लेन अपना फिक्स होता है और फ्रंट व्यू हमारा वर्टिकल प्लेन पर आता है, टॉप व्यू हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आता है। इस बेसिस के ऊपर ये तीनों क्वाड्रेंट के आपको डिटेल्स बताए हो। ये सब एंड बहुत सारे मैंने कंसेप्ट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में 3D एनिमेशन में पढ़ाए हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर बाद में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के वीडियोस देख लेना। जैसे कि थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट में 8 पोजीशन पढ़ा था। नाउ हमें एक और पोजीशन पढ़ना है, वो है 9th पोजीशन। मीन्स लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP। हमने लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP नहीं पढ़ा था, वो 9th पोजीशन हमें वो सीखना है। बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूरा इसी 9th पोजीशन पे ही डिपेंड है। तो बेसिकली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के प्रोजेक्शन से हम आज पूरा टॉपिक सीखेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप क्वेश्चन देखकर प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का कौन सा भी सवाल आप कर पाओगे। बस जो पॉइंट मैं बताऊंगा उससे आपको नोट डाउन करना है। बेसिकली हम पहले एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे, उसे X एंड Y से डिनोट करेंगे। हम जैसा कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में हमने सीखा था कि फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन डैश से डिनोट करते हैं, टॉप व्यू का प्रोजेक्शन विदाउट डैश से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के एक कंसेप्ट से हम सीखेंगे। ओके, तो बेसिकली हम पहले एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल XY लाइन ड्रॉ करो। ये अपना रेफरेंस लाइन होता है। ओके, तो हो गया हमारा XY लाइन। अब जैसे कि मैंने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में आपको पढ़ाया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में XY लाइन के ऊपर होता है वो फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन होता है, उसे हम डैश से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम A डैश करते हैं, A डैश लिखते हैं और नीचे A करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नीचे का प्रोजेक्शन टॉप व्यू का होता है एंड ऊपर का प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू का होता है। फ्रंट व्यू को हम डैश से डिनोट करते हैं, टॉप व्यू को हम A से डिनोट करते हैं। ओके, बेसिकली वो सब चीज़ हमने अभी निकाल लिया है। तो बेसिकली A डैश एंड A एक वर्टिकल लाइन शो हो रहे हैं, A डैश और A ये दोनों वर्टिकल लाइन शो हो गए हैं। इसे हम वर्टिकल प्रोजेक्टर बोलते हैं। इस वर्टिकल लाइन को हम वर्टिकल प्रोजेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर हम डायमेंशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम ओनली क्वेश्चन को रीड करने का कंसेप्ट पढ़ेंगे। मीन्स क्वेश्चन देखकर हमें पता चलना चाहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमें निकालना क्या है, वो चीज़ हम इस पार्ट में सीखेंगे। ओके, अब एक ही तरह जैसा कि लाइन होता है, लाइन को 2 पॉइंट होते हैं A एंड B। तो जैसे कि एक ही तरह हम B का इंक्लिनेशन प्रोजेक्शन लाइन शो करते हैं। ओके, बेसिकली हम 2 प्रोजेक्टर लाइन बनाएंगे। एक लाइन जैसे लाइन में 2 पॉइंट होते हैं, हमने A का बना लिया, B का बनाते हैं। लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP का हम कंसेप्ट से निकाल रहे हैं। तो बेसिकली तो मैं इस क्वेश्चन से नहीं कर रहा हूँ, तो आपको एक नॉर्मल डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये चीज़ होता कैसे है। ओके, बेसिकली हमने 2 डायग्राम निकाल लिए हैं। तो इसका सेम लिखते हैं। ऊपर वाला है फर्स्ट क्वार्टर में फर्स्ट, तो इसको डैश से डिनोट करेंगे। नीचे है तो विदाउट डैश से डिनोट करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर में होता है। बेसिकली अगर आपने अभी तक मेरा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वहाँ जाके लेक्चर देख लो। उससे आपको फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में HP के ऊपर डैश कब आता है, नीचे कब विदाउट डैश रहता है, वो आपको सीखने मिलेगा। बेसिकली हमने पॉइंट A का प्रोजेक्टर बना लिया है, पॉइंट B का प्रोजेक्टर बना लिया है। एक बार नोट डाउन करो कि
पॉइंट ए का प्रोजेक्टर और पॉइंट बी का प्रोजेक्टर एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ओके, तो बेसिकली बोथ प्रोजेक्टर को हम एंड प्रोजेक्टर बोलते हैं एंड इनके मिडल डिस्टेंस को हम डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर बोलते हैं। बोथ प्रोजेक्टर को हम एंड प्रोजेक्टर बोलते हैं एंड इनके मिडल डिस्टेंस को हम डिस्टेंस बिटवीन दी एंड प्रोजेक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन पढ़ने का बेस सीख रहे हैं। अब एक बार फिर रिवाइज में बताता हूँ, देन आपका माइंड फिर से सब कैप्चर कर लेगा। बेसिकली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। नाउ फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन डैश से डिनोट होता है, टॉप व्यू का प्रोजेक्शन विदाउट डैश से डिनोट होता है। तो बेसिकली हमने दो लाइंस बना लिए हैं। फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन को फ्रंट व्यू का लेंथ बोलते हैं एंड टॉप व्यू के प्रोजेक्शन को टॉप व्यू का लेंथ बोलते हैं। इसे हम एफ एंड टी वी से डिनोट करते हैं। तो ओके, तो बेसिकली हम लाइन ड्राइंग करते हैं। So जो 9th पोजीशन है, बोथ लाइन इज इंक्लाइन टू एच पी। सो जो 9th पोजीशन है, बोथ लाइन इज इंक्लाइन टू एच पी एंड वी पी, उसका कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं। तो एच पी के ऊपर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों डैश से डिनोट हुए हैं और इसको एफ व्यू से डिनोट करते हैं फ्रंट व्यू, इसको टॉप व्यू से डिनोट करते हैं टॉप व्यू। ओके, बेसिकली हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है। अब फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के जो ये दो प्रोजेक्टर है एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। फिर से सुनो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के प्रोजेक्टर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं। नाउ फ्रंट व्यू का एंगल हम अल्फा से डिनोट करते हैं एंड टॉप व्यू का एंगल हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो एक लाइन मारते हैं। फ्रंट व्यू का एंगल हम अल्फा से डिनोट करते हैं एंड टॉप व्यू का एंगल हम बीटा से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। फ्रंट व्यू का एंगल अल्फा, टॉप व्यू का एंगल बीटा। अब ट्रू लेंथ सीखते हैं। बेसिकली यहाँ मैंने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है एंड उससे हम कैसे रीड करेंगे वो ट्रिक बता रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रू लेंथ कवर हो जाएगा, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कवर नहीं होगा। उसके लिए मैं एक एनिमेशन में लेंथ का वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली एनिमेशन आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होगा। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का टू लेंथ सीखते हैं। ऊपर के फ्रंट व्यू का यूज़ करके हम नीचे का टू लेंथ बनाते हैं। हम नीचे का टॉप व्यू का यूज़ करके हम ऊपर का टू लेंथ बनाते हैं। ओके, ऊपर के फ्रंट व्यू का यूज़ करके हम नीचे का टू लेंथ बनाते हैं, नीचे के टॉप व्यू का यूज़ करके हम ऊपर का टू लेंथ बनाते हैं। ओके, फ्रंट व्यू को हम रोटेट करेंगे विद सेंटर ए डैश एंड उससे नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके नीचे टू लाइन बनाएंगे। ओके, नाउ इस पॉइंट को हम B1 से डिनोट करेंगे। ओके, तो बेसिकली हम वो चीज़ बना लेते हैं। पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। इस लाइन को हम लोकस बोलते हैं। ओके, इस स्ट्रेट लाइन को हम लोकस बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन को हम लोकस बोलते हैं। ओके, नाउ अब हमें करना क्या है कि विद द सेंटर ए डैश हमें ऐसे निकलना है विद द सेंटर ए डैश एंड दिस पॉइंट। ओके, नीचे पॉइंट मार्क कर लिया। ऊपर के फ्रंट व्यू का यूज़ करके हमें नीचे का टू लाइन बनाना है, तो नीचे एक स्ट्रेट लाइन मारते हैं। ओके, एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लिया। अब इसको नाम देते हैं B1। इसका नाम दे दिया B1। अब हम एरो देते हैं। ओके,
बेसिकली अब ट्रू लेंथ का लाइन मार्क करते हैं। तो जो ये B1 का लाइन है इसको हम TL बोलते हैं, जो होता है अपना ट्रू लेंथ। ओके, तो ये अपना नीचे का ट्रू लेंथ आ गया है। अब ऊपर का ट्रू लेंथ बनाते हैं। तो नीचे के टॉप व्यू का यूज़ करके हम ऊपर का ट्रू लेंथ बना दें। तो टॉप व्यू का पॉइंट ले लिया हमने। अब इसको यहाँ तक आ गया। अब इसको ऊपर वर्टिकली स्ट्रेट खींचेंगे। वर्टिकली स्ट्रेट खींचेंगे, इसको एरो देते हैं। बेसिकली आप एक्यूरेसी से बनाओ, प्रैक्टिस से बनाओ। तो एक एरो दे देते हैं कि हमने कैसे बनाया। ओके, तो इसको नाम देते हैं B1 डैश। ओके, ऊपर है तो डैश सीडी नोड होता है, नीचे है तो नॉर्मल सीडी नोड होते हैं। ओके, हम इसका पॉइंट ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन हो चुका है। अब ट्रू लेंथ का जो ऊपर का एंगल होता है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, और ट्रू लेंथ के नीचे का एंगल होता है उससे हम पाई से डिनोट करते हैं। ओके, बेसिकली जो एंगल का होता है उसको ठीक से एरो से दिखा देना, बिकॉज एरो इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे दिखा दूँ, आप एग्जाम में ठीक से दिखा देना। ओके, तो अपना मेन कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। इधर TL लिख देते हैं। इसके ऊपर पॉइंट्स लिख लो। लाइन का लेंथ AB 50, 60, 100 जो भी लेंथ दिया हो, लाइन का लेंथ मीन्स ट्रू लेंथ। ओके, एक पॉइंट नोट डाउन कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लाइन का लेंथ, या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ कि लाइन AB 50, 60, 100 मिलीमीटर, या जो भी दिया हो लाइन से रिलेटेड है, मीन्स लाइन का लेंथ मीन्स ट्रू लेंथ। फिर से सुनो, लाइन का लेंथ कुछ भी दिया हो, लाइन का लेंथ मीन्स ट्रू लेंथ, वो अपना ट्रू लेंथ होता है। ओके, तो क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो वैसा आप लिख दो। लाइन इंक्लाइन टू HP मीन्स थीटा। लाइन इंक्लाइन टू HP, लाइन मीन्स ट्रू लेंथ, और उसका इंक्लाइन टू HP मीन्स हो गया थीटा। ओके, लाइन इंक्लाइन टू VP, लाइन इंक्लाइन टू VP मीन्स फाई। HP मतलब ऊपर, VP मतलब नीचे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल में ऐसा होता है। ओके, ओके, अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि लाइन इज पॉइंट इज अबव HP मीन्स वो एक्सवाई लाइन के ऊपर आएगा, उसको हम डैश से डिनोट करते हैं। ओके, एंड डायमेंशन गिव एज पर द फिटमेंट, यहाँ हम डायमेंशन देते हैं, जैसे कि डायमेंशन होता है उसके सब दे देते हैं। तो हम एक ऐसे एक डायमेंशन दे देते हैं प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। बाद में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको एडजस्ट कर देना। टीम 20 ऐसे लिख देते हैं। ओके, अब इन एंड ऑन का कंसेप्ट देखते हैं। अगर क्वेश्चन में पॉइंट इज ऑन HP दिया होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे। ओके, तो अगर क्वेश्चन में पॉइंट इज ऑन HP या इन HP दिया हो तो एक्सवाई लाइन पर डैश से डिनोट करते हैं। ओके, तो एक साइड में क्वेश्चन बनाते हैं, इधर एक साइड में बनाते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा कि लाइन इज ऑन HP तो फिर इसका पॉइंट ऐसे आएगा A डैश। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि लाइन इज ऑन VP या इन VP तो हमें लाइन हमें A से डिनोट करनी है। ओके, बेसिकली चीज़ ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि लाइन इज ऑन HP इन HP तो A डैश से डिनोट होगा।
क्वेश्चन में दिया है लाइन इज ऑन वीपी इन वीपी तो ए सी डिनोट होगा। ओके, इन ऑन की क्वेश्चन में एच पी मीन्स डैश एंड वी पी मीन्स विदाउट डैश होता है। तो एक समरी देखते हैं। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के प्रोजेक्टर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आते हैं। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के प्रोजेक्टर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आते हैं। जो ए बी है हमारा वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आता है। ओके, ट्रू लेंथ के दोनों पॉइंट्स वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, बस लाइन के स्ट्रेट लाइन होते हैं, पर जो ट्रू लेंथ का पॉइंट होता है वो ये दोनों वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं। ओके, फिर से सुनो। फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के प्रोजेक्टर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होता है और ट्रू लेंथ के प्रोजेक्टर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं। ओके, बी डैश एंड बी वन डैश को के लाइन को हम लोकस ऑफ बी डैश बोलते हैं। तो बी डैश एंड बी वन डैश की लाइन को हम लोकस ऑफ लाइन को हम बी डैश एंड बी वन डैश की लाइन को हम लोकस ऑफ बी डैश बोलते हैं। ओके, एंड बी वन के लाइन को हम लोकस ऑफ बी बोलते हैं, लोकस ऑफ बी बोलते हैं। ओके, फ्रंट व्यू को रोटेट करके हम नीचे का ट्रू लेंथ बनाते हैं। टॉप व्यू को रोटेट करके हम ऊपर का ट्रू लेंथ बनाते हैं। ओके, ट्रू लेंथ हमेशा राइट साइड में आता है एंड फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू का पॉइंट लेफ्ट साइड में आता है। एक चीज़ ध्यान में रखो, ट्रू लेंथ हमेशा राइट साइड में आता है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू लेफ्ट साइड में आता है। इसका मतलब हमेशा क्वेश्चन में ट्रू लेंथ दिया होगा तो ट्रू लेंथ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के डायमेंशन से बड़ा होगा। जो पॉइंट बता रहा हूँ समरी में लिख लो। ट्रू लेंथ हमेशा बड़ा होता है एंड फ्रंट व्यू टॉप व्यू का लेंथ छोटा होता है। ट्रू लेंथ हमेशा राइट में आता है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू लेफ्ट में आता है। ओके, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू का लेंथ छोटा होता है। कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं देन एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनो, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू का लेंथ छोटा होता है एंड ट्रू लेंथ का लेंथ बड़ा होता है। ओके, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू के पॉइंट्स वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ट्रू लेंथ के पॉइंट नहीं होते। फ्रंट व्यू के एंगल को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, टॉप व्यू के एंगल को हम बीटा से डिनोट करते हैं, ट्रू लेंथ के एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, ट्रू लेंथ के एंगल को हम पाई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब करो एंड अपने कॉलेज के फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करो। अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक पर डाउट हो तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर सब प्लेलिस्ट विजिट करें। मैंने वहाँ टॉपिक वाइज वीडियो बनाया हूँ। मेरा एक ही एम है कि हमारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए और उनका जनरल पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम देखेंगे, इसके ऊपर सब प्रॉब्लम देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट देखेंगे, प्रॉब्लम कैसे लिखते हैं, प्रॉब्लम कैसे डिज़ाइन करते हैं वो सब सीखेंगे। बेसिकली हम पहले गिवन लिखते हैं, फिर डिज़ाइन बनाते हैं, फिर एंड में सॉल्यूशन लिखते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ सिखाऊंगा। ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट था कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये सब हमने सीखा। जो इस वीडियो में दिया वो रिवाइंड करके फिर से देख लेना और इसका जो पॉइंट आपको बताया हो इस वीडियो में प्लीज़ पूरा देख लेना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। सो गाइस, लेट्स होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको करना है लाइक। ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको करना है कमेंट। अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको करना है सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी मैं
इंजन ड्राइंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस आपको देने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।